जय हिंद साथियों, मैं अतुल देव शर्मा आज आपके बीच में इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की पहली क्लास लेकर के आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग डीएनए धारा चैनल के साथ बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इकोनॉमी की क्लास कब लेके आएंगे। यूट्यूब पर कमेंट भी आए थे कई सारे बच्चों के, और मैंने उनमें रिप्लाई भी दे दिया है बच्चों को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और हम लोगों ने बेटा अपना काम स्टार्ट कर दिया है। जैसा भी है, जैसा भी प्लेटफॉर्म है, बस मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो हो सकता है ये प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा बेहतरीन, चमकदार भी बन सकता है आपके सहयोग से। तो इकोनॉमी की मैं बात करूंगा, अर्थव्यवस्था होती क्या है। बाइलिंगुअल लेकर के चलेंगे तो समस्या कम होगी। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं अर्थव्यवस्था होती क्या है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं तो अर्थ प्लस व्यवस्था होती है। क्या होती है? अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मीन्स होता है बेटा धन, व्यवस्था का मीन्स क्या होता है बच्चा? सुविधा। इट मीन्स धन की सुविधा ही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। वेरी सिंपल। क्या दिक्कत है? आप लोग इकोनॉमी से डरते बहुत है, डरने की आवश्यकता नहीं है, डर खत्म करने आया हूं। ध्यान रखना, बच्चे बहुत ज्यादा डरते, अब डर एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखना है, मैं इसकी अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आर्थिक सिद्धांतों पर, आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित, आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित की गई गणना, की गई गणना क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। मतलब कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड इकोनॉमी। अब इसमें हम लोग समझेंगे बेटा, हम लोग अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते। अच्छा, दो क्वेश्चन है मेरे, आप एक बात बताएं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो बेटा ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है और अजीब सा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह सकता गलत है या सही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर हम ये पूछें हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इज कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, यानी कि राजनीतिक अर्थशास्त्र के पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को कहा जाता है। अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो आप एडम स्मिथ कहेंगे, नो डाउट। बात समझ पा रहे हैं? तो वो क्वेश्चन अपने आप में अलग है। अब हम यहां बात करने वाले हैं कि इसका आप लोग मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आप लोगों से पूछने लगा, पहला आर्थिक सिद्धांत क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देन इसके बाद कैलकुलेशंस यानी गणना क्या होती है, गणना क्या होती है। तो यहां थोड़ा सा समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स बनाने का कार्य कौन करता है। तो हमारे यहां होती है बेटा एमपीसी। क्या होती है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कौन होती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो करती है, क्या करती है? पॉलिसी मेकर का काम करती है। क्या करती है? पॉलिसी मेकर का कार्य करती है। पॉलिसी मेकिंग करने के बाद, पॉलिसी बनाने के बाद फिर ये अपनी रिपोर्ट जो देती है, किसको देती है? पार्लियामेंट को देती है बेटा। किसको? पार्लियामेंट को देती है। और पार्लियामेंट क्या करती है? डिसीजन मेकर का कार्य करती है, यानी कि निर्णय देने का कार्य करती है। और इसके बाद ये रिपोर्ट पार्लियामेंट से जो पहुंच जाती है, किसके पास? आरबीआई के पास पहुंच जाती है। और आरबीआई लागू करने का यानी इंप्लीमेंटेशन का कार्य करती है। यानी पॉलिसी बनाई किसने? एमपीसी ने। निर्णय किसने लिया? पार्लियामेंट ने। लागू किसने किया? आरबीआई ने। पॉलिसी मेकर का कार्य हो गया। अब ये इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स यानी कि आर्थिक सिद्धांत क्या है, इसके द्वारा बनाई गई जो पॉलिसी होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? आर्थिक सिद्धांत। और आर्थिक सिद्धांत अगर एक बार बेटा बना दिए जाते हैं तो वो कभी भी चेंज नहीं होते, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते। मान के चलिए आरबीआई का जो चेयरमैन होता है, सॉरी आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो तो गवर्नर होता ही है, लेकिन एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है बेटा। कौन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। इट मींस वित्त सचिव होता है। कौन होता है मेरे बच्चा? वित्त सचिव इसका चेयरमैन होता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए का जो नोट होता है और उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं मेरे लाल? वित्त सचिव के। यानी कि
फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज को आपको समझाना चाह रहा हूं और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। और बाकी की जो करेंसी होती है, चाहे 2 रुपए की हो, 5 की हो, 10 की हो, 20, 50, 100, 200, 500, ये बाकी की जितनी भी करेंसी होती हैं, इन सब पर जो सिग्नेचर होंगे बच्चा, वो किसके होंगे? आरबीआई गवर्नर के होंगे। यहां इस चीज को समझना। तो यानी कि जितनी भी पॉलिसी बनाने का जो कार्य करेगी वो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी निर्णायक क्षमता रखती है, यानी निर्णय देने का जो काम किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। कारण बिना पार्लियामेंट की परमिशन से आरबीआई ना तो देश में से कोई टैक्स वसूल सकती, और बिना पार्लियामेंट की परमिशन से ना ही भारत सरकार आरबीआई से धन को खर्च कर सकती, कोई भी कीमत पर नहीं कर सकती। जब तक कि पार्लियामेंट उसको हाँ ना कहेगी तब तक नहीं करेगी। देन इसके बाद कैलकुलेशंस की मैं बात करूं, मान के चलिए आरबीआई ने 500 के नोटों की संख्या जो बनाई है वो बनाई है 1000। देश में लोगों की जो संख्या है वो कितनी है? 2000। तो बेटा 1000 नोट क्या 2000 लोगों पर सफिशियंट रहेंगे? कम पड़ेंगे ना, क्या कम पड़ेंगे। और जब नोटों की संख्या कम होगी तो नोटों की संख्या क्या की जाएगी? बढ़ाई जाएगी। जब नोटों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? गणना होगी। मैं कह सकता हूं गणना हमेशा जनसंख्या के आधार पर बदलती रहती है, लेकिन आर्थिक सिद्धांत अगर एक बार बना दिए जाते हैं तो वो कभी नहीं बदलते। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स बनाने का कार्य पॉलिसी मेकर का कार्य एमपीसी, डिसीजन मेकर का कार्य पार्लियामेंट, और इनका इंप्लीमेंटेशन यानी लागू करने का जो कार्य करेगी कौन करेगी? आरबीआई। और बाकी के देश में जितनी भी बैंक हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं या कॉमर्शियल बैंक हैं, जितनी भी बैंक हैं वो इनको लागू कर देगी। डीएनए द्वारा चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, वरना लड़ाई हो जाएगी। सच बता रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले, मुझे अब आगे बढ़ना है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आएगा। देखिए बच्चा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, शानदार जानदार तरीके से बढ़ रहा है। अब मैं बात करने वाला हूं अर्थव्यवस्था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, प्रकारों की मैं बात करूंगा, यानी जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं इसको समझिए। पहला पूंजीवादी, कौन सा बेटा? पूंजीवादी, यानी कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके जनक